हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्म स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में घनमूल क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे दोस्तों क्वेश्चन है 46,656 का हमें घनमूल निकालना है। दोस्तों, किसी भी संख्या के ऊपर अगर करणी की घात 3 लगा हुआ है तो हमें उस संख्या का घनमूल निकालना है। तो दोस्तों, घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी गई होगी उस संख्या का हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भाग न जाए तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं क्या होंगी दोस्तों? अभाज्य संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले आप जिस किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है तो उस संख्या का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है दोस्तों, केवल आप इन्हीं अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके इस संख्या का गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 46,656 का इकाई का अंक क्या है दोस्तों? तो इकाई का अंक 6 है। ठीक है, इकाई का अंक क्या है? 6 है। अगर दोस्तों किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो सबसे पहले उस संख्या में हम 2 से भाग करते हैं गुणनखंड करने के लिए। दोस्तों, एकदम डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर हम चाहते तो बिना डिटेल में पढ़ाए भी आपको बताया जा सकता था, लेकिन हम आपको डिटेल में एकदम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है उस संख्या का इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक दोस्तों 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सबसे पहले उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 2 से भाग करेंगे 46,656 में। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे 4 में, 2 दूना 4 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, कामा नहीं लगाना है। ठीक है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 5 में 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, एक बचेगा, क्योंकि 2 दूना 4 हो गया, एक बचा 5 है ना, तो एक बचेगा, एक इस 6 के आगे माना जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16 में 2 से भाग करेंगे 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 8 है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। 3 में 2 से भाग करेंगे 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 है तो एक बचेगा, इस 3 के आगे आ जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में 2 से भाग करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा। 13 है तो एक बचेगा, एक इस 2 के आगे आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 2 से भाग करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा। 8 में 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ इकाई का अंक 4 है तो हम 2 से भाग करेंगे। देखिए 1 में 2 से भाग जाएगा नहीं तो 2 अंक ले लेंगे। 11, 11 में 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक बचेगा तो 16 हो जाएगा। 16 में 2 से भाग करेंगे 2 8 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, 6, 6 में 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 4 में 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यानी 11,664 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5,832 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ इकाई का अंक क्या है? 2 है तो दोस्तों हम 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बचेगा, 5 है तो एक बचेगा, इस 8 के आगे आ जाएगा। ठीक है, 18, 18 में 2 से भाग करेंगे 2 नवा 18 हो जाएगा। 3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, एक बचेगा, इस 2 के आगे आ जाएगा। 12, 12 में 2 से भाग करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग करेंगे 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। 9 में 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, एक बचेगा शेषफल तो एक इस एक के आगे आ जाएगा। 11, 11 में 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक बचेगा तो 6 के आगे आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 2 से भाग करेंगे 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो फिर हम 2 से भाग करेंगे 2 7 14 हो जाएगा। 5 में 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बचेगा तो इस 8 के आगे आ जाएगा 18, 18 में 2 से भाग करेंगे 2 नवा 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर आप यहाँ ध्यान से समझिए, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है तो सबसे पहले उसमें
3 से भाग करेंगे, ठीक है। यानी दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 से भाग करेंगे। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो सबसे पहले हम 3 से भाग करेंगे। अगर 3 से भाग चला जाएगा तो ठीक है, अगर 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग नहीं जाएगा तो 7 से, 7 से भाग नहीं जाएगा तो 11 से। इसी क्रम में आप अगली अभाज्य संख्या से भाग करते करते चेक करेंगे तो किसी न किसी संख्या से भाग जरूर चला जाएगा। तो इकाई का अंक 9 है तो 3 से भाग करेंगे, चला जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचेगा। 7 है तो 1 बचेगा, इस 2 के आगे आ जाएगा। 12, 12 में 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। 9 में 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे हम करते हैं हल, थोड़ा ऊपर करते हैं हम इसको। हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ इकाई का अंक 3 है तो 3 से भाग करेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है। 3 है तो 3 में 3 से भाग करेंगे, 3 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इकाई का अंक 1 है तो 3 से भाग करेंगे तो 27, 3 या 81 होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ इकाई का अंक 7 है तो 3 से भाग करेंगे, 3 नवा 27 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 है, 9 में केवल 3 से भाग जाएगा तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा तो 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ क्या आया, तो हमने जो गुणनखंड किया, देखिए जो गुणनखंड आया है इस तरफ गुणनखंड आया है, ठीक है। यानी 46,656 का गुणनखंड इसी तरफ आया है, इसका हम गुणा कर लेंगे तो इतना ही आ जाएगा। देखिए दोस्तों जो गुणनखंड आया है इसमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करके इस संख्या का हमने गुणनखंड किया है। तो इसी प्रकार आप सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से 46,656 का गुणनखंड क्या आया है, इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार दो है, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार हुआ, 2, 5 बार हो गया, 6 बार, ठीक है। गुणे यहाँ देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, ठीक है। तो 3 का भी गुणा हम 6 बार कर देंगे, 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, ठीक है। तो देखिए हम हमको का क्या करना है दोस्तों, देखिए हमको क्या निकालना है, हमको घनमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस संख्या के ऊपर हम करणी की घात 3 लगा देंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, करणी की घात 3 लगाएंगे। तो जो गुणनखंड आया है इसमें भी हमें करणी की घात 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें घनमूल निकालना है। और करणी की घात 3 का मतलब होता है कि करणी के अंदर जो भी गुणनखंड आया हुआ है उसमें 3 3 समान अंकों का इस प्रकार जोड़ा बना लेना है, ठीक है। 3 3 समान अंकों का इस प्रकार आप जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। देखिए 3 3 समान अंकों का जोड़ा बन गया। अगर दोस्तों 3 3 समान अंकों का जोड़ा बन जाए, अगर आप घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 3 समान अंकों का इस प्रकार जोड़ा बनाएंगे। अगर 3 3 समान अंकों का जोड़ा बन जाए, ठीक है, ऐसा ना सोचिए कि जोड़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल जोड़ा बनेगा। अगर आप उस संख्या का घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 3 अंकों का जोड़ा बन ही जाएगा, ठीक है। अगर 3 3 अंकों का जोड़ा बन गया तो उसमें से एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक अंक दो बाहर निकालेंगे, ठीक है। 3 अंक का जोड़ा बना हुआ है तो यहाँ से एक अंक दो बाहर निकालेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ से एक अंक दो बाहर निकालेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ से एक अंक 3 निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ से एक अंक 3 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ से दोस्तों 46,656, ठीक है, 656 का हमें घनमूल निकालना है तो करणी की घात 3 लगा देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों जो आएगा, ठीक है, जब आप एक एक जोड़ा बाहर निकाल लेंगे, जो आएगा गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 तीन दोस्तों क्या होगा, 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 36 ही क्या आएगा, इस संख्या का घनमूल निकल कर आएगा, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ से 46,656 का घनमूल क्या आएगा, तो दोस्तों 36 आएगा। बिल्कुल आसानी से आपको हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप करेंगे तो घनमूल आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हम ऊपर करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आसानी से आप सीख गए हैं, ठीक है। अगर आप कहें तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, लेकिन दोस्तों आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको अगला बता ही देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने भाई हैं, बहन है, तो आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यहाँ क्या है, 91,000
125, ठीक है। 91,125 का हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम घनमूल निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई होगी उसका हमें सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्वेश्चन क्या है, 91,125, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भाग न जाए, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या हैं, तो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सबसे पहले इन्हीं अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए दोस्तों, 91,125 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। अगर दोस्तों इकाई का अंक, देखिए अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो सबसे पहले उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करना स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना, सॉरी, एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। अगर इकाई का अंक क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो सबसे पहले हम किससे भाग करेंगे, दूसरी छोटी अभाज्य संख्या 3 से भाग करेंगे, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो इकाई का अंक 5 है तो सबसे पहले हम 3 से भाग करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अगला अंक क्या है, 1 है, 1 में 3 से भाग जाएगा नहीं, तो 2 अंक ले लेंगे, ठीक है। 2 अंक ले लेंगे, 3 से भाग करेंगे 11 में, तो दोस्तों कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 आएगा। लेकिन 2 अंक लेंगे उसके लिए हम यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा तो इस 2 के आगे आ जाएगा 22 हो जाएगा, 22 में 3 से भाग करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इस 5 के आगे आ जाएगा 15 हो जाएगा, 15 में 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए इसमें 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो 3 धामा 30 हो जाएगा, 3 में 3 से भाग करेंगे, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 में 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6, 1 बचेगा तो 5 के आगे आ जाएगा 15, 15 में 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो सबसे पहले हम 3 से भाग करेंगे, ठीक है। देखिए जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं ये सभी अभाज्य संख्या ही हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो 9 में 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 2 बचेगा तो इस 2 के आगे आ जाएगा 22, 22 में 3 से भाग करेंगे, 3 सत 21 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इस 5 के आगे आ जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा, 15 में 3 से भाग करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए इसमें 3 से भाग चला जाएगा, इकाई का अंक 5 है तो 3 से भाग करेंगे, देखिए 3 से भाग करेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 7 में 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 5 के आगे आ जाएगा 15, 15 में 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक 5 है तो हम फिर 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा तो इस 2 के आगे आ जाएगा 22 हो जाएगा, 22 में 3 से भाग करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इस 5 के आगे आ जाएगा 15, 15 में 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इकाई का अंक 5 है तो हम फिर 3 से भाग करेंगे, ठीक है, 3 से भाग करेंगे, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 75 है, 75 में 3 से भाग करेंगे तो 25 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इकाई का अंक 5 है, देखिए अब इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए 125 से 3 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से जब भाग ना जाए तो किससे भाग करेंगे दोस्तों, देखिए किससे भाग करेंगे, 3 से अगर भाग नहीं जाएगा तो हम 5 से भाग करेंगे। अगर इकाई का अंक क्या होगा, 1 3 5 7 9 होगा, ठीक है। तो हम 5 से भाग कर देते हैं 125 में, तो दोस्तों 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है। 25 है तो 25 में 5 से भाग करेंगे, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से 91,125, 91,125 का गुणनखंड क्या आएगा, इस तरफ जो आएगा गुणा करके लिख देंगे। तो 3 कितनी बार है, 6 बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार है, 5 कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। तो 3 गुणे 3 गुणे, हाँ सॉरी 5 गुणे 5, ठीक है, 5 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। घनमूल निकालेंगे तो काणी की घात 3 लगा देंगे, इस तरफ भी हम कर्ण की घात 3 लगा देंगे, ठीक है। कर्ण की घात 3 का मतलब होता है कि जिस संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है उस संख्या में हमें 3 3 समान अंकों का इस प्रकार जोड़ा बना लेना है, ठीक है। 3 3 समान अंकों का जोड़ा बन जाए तो वहां से हमें एक एक अंक बाहर कर लेना है। तो यहाँ से एक अंक 3 बाहर कर लेना है, गुणा का चिन्ह लगाना है, यहाँ से एक अंक 3 बाहर कर लेना है, गुणा का चिन्ह लगाना है, यहाँ से एक अंक 5 बाहर कर लेना है, ठीक है। तो गुणा कर देंगे, 3 त्रिक का 9,
9 पचे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी दोस्तों 91,125 का जो घनमूल है वह कितना आएगा, तो 45 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बड़े भाई का चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे उनको भी नॉलेज मिल जाए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।